देखिए, अगर किसी को पाकिस्तान हिंदुस्तान में डर लगता है तो जाएं पाकिस्तान। ये किसने कहा था? वो बिहार का जो था वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री था ना, वो जो कन्हैया कुमार के सामने लड़ा था, क्या नाम था उसका? गिरिराज सिंह। कहा था कि जब हिंदुस्तान में डर लगता है तो जाए पाकिस्तान, तो जाए अपने रिश्तेदारों के दौरे चला जाए। फिर ये अच्छा लगा है। देश की बदनाम, हर मुद्दे पर देश की छवि को खराब करने में अगर किसी का हाथ है तो वो नरेंद्र मोदी है। खड़ा रहा तो कौन सी आफत होगी? यहाँ तो 13 महीने तक सड़कों पर पड़े रहे भाई, कोई बोलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। आज डर लगा। ये तो कहते थे शेर पाला है, और शेर डरता कब है? हमने पहली बार शेर को डरते देखा है। 56 इंच की छाती कहाँ चली गई? और एक प्रधानमंत्री थे श्रीलंका में, हमला हुआ था उन पे, तो सबने देखा है, राजीव गांधी पे बट से हमला हुआ था। उसने तो नहीं कहा कि लंका के प्रधानमंत्री से कि उनसे कह देना लंका के प्रधानमंत्री से कि मैं सुरक्षित अपने घर लौट आया। अरे मनमोहन सिंह 2009 में ये मुख्यमंत्री था खुद गुजरात का, और मनमोहन सिंह पे जूता फेंका गया था। मनमोहन सिंह जी ने तो नहीं कहा कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं सुरक्षित लौट आया। तो स्टंट था पूरा। ये स्टंट देखिए, भावनात्मक। जब आपके पास मुद्दों से भटकाने का, जनता मुद्दों पे कहने के लिए कुछ ना हो, तो जनता को भावनात्मक ले जाओ। तो ये भावनात्मक लेके जा रहे हैं जनता को, और जनता अब समझ रही है कि अब तुम्हारे इन भावनात्मक में नहीं आएंगे मोदी जी। अभी तो तुम्हें रोना भी है, अभी तो रोने का ड्रामा भी आएगा। देखते रहना क्या क्या ड्रामा करेगा। होते तो रहते हैं अभी। हाँ, अभी और रोएगा। अब चुनाव आएगा, अब और रोएगा। ये है। एक वो दलित मुख्यमंत्री था। कुछ ये सरकार की तरफ से प्रायोजित होते हैं कि कुछ लोगों को खुला छोड़ के रखते हैं कि तुम गाली दिए जाओ, पीछे हम खड़े हैं। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला है वो चलाने के लिए। लेकिन इस बार ये सब समझ गया आप देश कि हम ये कुछ भी कर लें, हमें लड़ना ही नहीं हिंदू मुस्लिम में। अब कहा गया है कि जो वो मारेगा 1 करोड़ कितना रुपया दिया गया, बताया था ना, एक आया था हैं? भाई मैं क्यों मारूं 1 करोड़ रुपए में? तुम क्यों नहीं मार देते? मतलब मारूं मैं, जेल जाऊं मैं, परिवार नष्ट हो मेरा, तुम मजे लो। कोई कहता है कि तू ये काम कर दे तुझे जन्नत मिलेगी, हैं? फतवे जारी करते हैं। तो जन्नत में तू क्यों नहीं जाना चाहता? तू करके चला जाना जन्नत में। तो मुस्लिमों ने भी धर्म संसद शुरू कर दिया बरेली में आज से। देखिए, ये गलत है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या धर्म संसद होती है? क्या होता है ये संसद? संसद तो एक है भारत के अंदर, वही संसद रहेगी। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि भारत के संविधान को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे भीड़ तो जरा किस किस के में आती है, जनता है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो है 1 by 1 होने वाला है। अब 2 पार्टियों में ही लड़ाई रहेगी। कहा जा रहा सपा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ नहीं, कोई क्या पहुंचा देगा? मुस्लिम वोट काटे। अरे कैसे मुस्लिम? अब मुस्लिम वो मुस्लिम नहीं रहा, मुस्लिम समझ चुका है। मुस्लिम भी समझ गया, हिंदू भी समझ गया कि ये जो बाहर के लोग आएंगे, ये सिर्फ यहाँ से अपना अपना जनाधार खोजने आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बिहार में खेल बिगाड़ दिया था ओवैसी। और बंगाल में तो नहीं हुआ, लेकिन तो बस, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये नहीं समझेगा। ये बाहरी लोगों को पसंद ही नहीं करता, आप देख लेना। लेकिन मुद्दा बना रहा ओवैसी, कह रहा कि मुसलमानों को धक्का मारा जाता, जैन तो रख ले इसकी रैली में। हाँ, वो तो कहेगा। अब यार तुम वोट मांगोगे तो तुम कुछ तो कहोगे। जब देश का प्रधानमंत्री खुद कह दे कि मेरी जान खतरे में, बच के आ गया। हरिंदर जी, योगी जी ने नया निर्देश दे दिए हैं कि जो बिजली के जो दर हैं वो कम कर दिए किसानों के लिए। दे दिया लॉलीपॉप। ये होता है डर दूसरी पार्टी का। सामने वाली पार्टी ने कहा था 300 यूनिट भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का फ्री करूँगा सरकार बनने पे। किसानों के कृषि के बिजली के बिल फ्री करूँगा, और तू हाफ कर रहा। तो इसलिए तू कमज़ोर मुख्यमंत्री है, इसलिए कमज़ोर नहीं चाहिए। 5 साल से क्यों नहीं कर पाया? आज डर कैसे लगा? और ये 300 यूनिट बिजली फ्री, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव का। क्यों? क्योंकि इससे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, ठेली पटड़ी वाला हो, रेडी वाला हो, आज 7.5 रुपये यूनिट का बिजली का बिल है। देश में कोयला तो है नहीं, बिजली कहाँ से देंगे? क्यों बिजली है नहीं? ये बिजली जो आ रही है कहाँ से आ रही है?
कोयला खत्म हो जाएगा तब तक। क्यों वैसे पावर नहीं लगते? सोलर प्लांट क्यों नहीं लग पाए? मोदी ने लगाया कोई पावर प्लांट आज तक? मोदी सरकार तो योगी ने लगाया आज तक? अडानी को ठेका दे चुकी है, बाहर से कोयला आएगा। बस दे दो दूसरों को, अडानी को देगा ना, मित्र है उसके। मैंने बताया ना, देश को पूरा बर्बाद करके बेचने की तैयारी में बैठा है। और देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ये ध्यान रख लेना। तो खदेड़ा करोगे इस बार? खदेड़ा तो होगा, ये देश की जनता करेगी, खदेड़ा करेगी। ये तो जो 300 यूनिट का ही आपको भी फायदा है, कोई मुझे नहीं है, आपको भी फायदा है। हरेंद्र जी, नया नारा आ गया है मार्केट में कि सोच ईमानदार और व्यापारी दुकानदार, इस तरह से जो नई चीज़ें आ रही हैं। ये तो काम करेंगे। दमदार। दमदार काम गिना दो ना एक आधा। नारों से क्या होता है? नारों से नहीं होता। नारों से मेरा पेट नहीं भरेगा, नारों से आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भरेगा रोजगार से। ये जो कहे, ये कहे मंदिर, आप कहना रोजगार। ये कहे मस्जिद, तो रोजगार। ये कहे जो भी कहे, स्कूल, अस्पताल, ये चीज़ मांगो। सब चीज़ भाई यहीं आकर अटका दो इन्हें। ना धर्म पे लड़ना, क्योंकि मैं फिर वही बात बता देता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, ना सिख खतरे में है। उत्तर प्रदेश के वासियों और भारत के वासियों, संभल जाओ। ये तो सारी बीजेपी खतरे में है।